Hello friends, welcome to MCQ Adda. Today we will discuss about exports and imports. Exports और imports जो हैं ये असिस्टेंट कंपाइलर के सिलेबस में पूछे गए हैं और अगर आपके सिलेबस में भी है, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। हमने बिल्कुल मटेरियल जो है आपके सामने रखा है, ये बिल्कुल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, आपको इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट होता क्या है? एक्सपोर्ट होता है जो भी हम चीज़, जो भी गुड या सर्विस जो कि हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर होता है, जो भी हमारी कंट्री में बनता है और हम उसको जो है अब्रॉड बेच देते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। सिंपली आपको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ, इसमें कोई डेफिनेशन 3 लाइंस की याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो हम अपने देश से बाहर बेचते हैं माल, चाहे वो कोई गुड हो, चाहे वो अनफिनिश्ड हो, कुछ भी हो, जो भी हम बाहर बेचते हैं उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। और इम्पोर्ट क्या होता है? इम्पोर्ट होता है जो हम कंट्री में लाते हैं, अपने देश में लाते हैं बाहर की कंट्रीज से, इसको इम्पोर्ट बोलते हैं। सबसे पहले ये इकोनॉमिक सर्वे जो 2020-2021 का है, इसके हिसाब से हमने देखना है कि इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या है और किन कंट्रीज़ के साथ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, मतलब जो चीज़ें हम बाहर बेचते हैं, उनमें सबसे पहले है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसके बाद है ड्रग फॉर्मुलेशंस, पर्ल और प्रेशियस स्टोन्स, आयरन एंड स्टील और इलेक्ट्रिक मशीनरी। ये 5 चीज़ें इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, जिसमें पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा है 8.8%। परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और किन कंट्रीज़ के साथ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया? किन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है इंडिया सबसे ज़्यादा? सबसे पहले नंबर पे यूएस, उसके बाद चाइना और उसके बाद यूएई। ठीक है, लाइकवाइज अगर हम जो है इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट सबसे ज़्यादा बिल्कुल बेसिक है, पेट्रोलियम क्रूड इंडिया मंगवाता है, उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिर गोल्ड, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, कोल, कोक एंड ब्रिक्विट्स। देखिए आप बोलेंगे कोल तो यहाँ बहुत सारा बनता है, बिल्कुल बनता है यहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है उतनी नहीं होती और उतना ज़्यादा भी नहीं बनता कि हम अपनी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, कोल भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है कंट्री में। सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम क्रूड 14.3%। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम कहाँ से करते हैं? सबसे ज़्यादा करते हैं चाइना से, दूसरे नंबर पे यूएस से और फिर यूएई। ठीक है, देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है, हर कोई कंट्री चाहती है कि हमारी कंट्री एक्सपोर्टर बने, ना कि इंपोर्टर। क्योंकि एक्सपोर्ट जो होता है, अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक शर्ट बनाई, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, अगर आपने एक शर्ट बनाई और आपने अब्रॉड भेज दी, वो यूएई भेज दी, यूएई में आपका जो है वो माल बिका, तो पैसे जो है बाहर की कंट्री से आपकी कंट्री में आए एज ए इनकम, राइट। और लाइकवाइज अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट की वजह से पैसा देश से बाहर जाता है। ठीक है, क्योंकि आप बाहर की कंट्रीज़ की मैन्युफैक्चरिंग, बाहर की कंट्रीज़ की प्रोडक्शन अपनी कंट्री में लाते हो, ठीक है, तो पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, हर कोई कंट्री चाहती है कि हम एक्सपोर्टर बने ज़्यादा से ज़्यादा, इंपोर्टर ना बने। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। चलिए अगर हम टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, उनको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने आपको बोला हर कोई कंट्री चाहती है कि हम एक्सपोर्टर बने। अगर आप जीडीपी देखिए, जीडीपी हमें इसमें डिस्कस नहीं करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक पॉइंट क्यों लिखा है इसमें कि जीडीपी जो है, मतलब जिसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, उसके ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। हमारी नेशनल इनकम पर डायरेक्टली असर होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। अगर आप जीडीपी का फॉर्मूला देखोगे,
C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है, जिसमें C होता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, I होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और फिर जब ये x माइनस एम होता है, यही है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, कि एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा हुआ और इम्पोर्ट कितना ज़्यादा हुआ। ठीक है, ओबियसली अगर इम्पोर्ट ज़्यादा हुआ है तो ये माइनस में आएगा, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और जो है ये समझाता हूँ आराम से। देखिए जब ये x माइनस एम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट पॉजिटिव होगा तो ओबियसली एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है, राइट, क्योंकि हम एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस कर रहे हैं। तो जब ये पॉजिटिव आएगा तो मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है, उसको हम बोलते हैं सरप्लस ट्रेड। और जब ये नेगेटिव आए मतलब एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, इम्पोर्ट ज़्यादा हुआ है, मतलब पैसा जो है वो कंट्री के बाहर ज़्यादा जा रहा है, ना कि बाहर से आ रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड, इनकी वजह से ही जो है जो बैलेंस ऑफ ट्रेड शीट बनता है वो इन्हीं दो चीज़ों को जो है मिलाकर बनता है। ठीक है, अब देखिए हर किसी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो और इम्पोर्ट्स कम से कम हो, जो मैंने आपको समझाया है वही फेवरेबल होता है, क्योंकि पैसा जितना बाहर के देश से अंदर आएगा वो ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, ना कि यहाँ का ही पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, सो इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाती है गवर्नमेंट कि इम्पोर्ट्स जो है कम से कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहले टैक्सेस एंड कोर्ट्स। देखिए इम्पोर्ट्स पे टैक्सेस और कोर्ट्स लगाती है गवर्नमेंट ताकि इम्पोर्ट्स कम से कम हो, राइट, या इम्पोर्ट्स एक लिमिटेड जो है क्वांटिटी में हो। लाइकवाइज सब्सिडीज़ जो है प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स के लिए, कि अगर आप कोई चीज़ बनाते हो और एक्सपोर्ट करते हो, मतलब बाहर का पैसा अंदर आ रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट्स बहुत सारे करती है इंडिया, जैसे रिसेंटली जो है यूएस के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हुए, 21 MOU पे साइन हुए। सो ये चीज़ें भी किस लिए होती है? एक रेट तय करना कि एक्सपोर्ट कितना करेंगे, इंपोर्ट कितना करेंगे। लाइकवाइज करेंसी डिवाल्यूएशन, करेंसी को हम जो है डिवैल्यू कर लेते हैं, क्यों? ताकि जो डोमेस्टिक, जो हमारे घर पे, जो हमारी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उनकी कीमतें कम हो और इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा ना हो। ठीक है, सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का। एक कंट्री क्यों चाहती है कि हम इम्पोर्ट्स कम से कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, इसके बाद आपने समझना है एग्जिम बैंक के बारे में। एग्जिम बैंक जो है, एग्जिम बैंक है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, 1982 में बनाया गया है। इसके लिए मेन जो टास्क्स हैं इस बैंक के, वो है सबसे पहले कि ये लोन्स प्रोवाइड करती है दोनों करेंसीज़ में, चाहे डोमेस्टिक करेंसी हो या फॉरेन करेंसी हो किसी भी देश की। और दूसरी चीज़, ये एंटरप्राइजेज़ को हेल्प करती है, ठीक है, एक्सपोर्ट करने में, और बाकी चीज़ें जो भी इसका प्रोसीजर होता है उसमें हेल्प करती है। ये इतना डीप नहीं जाना है आपने, बस आपने ये चीज़ याद रखना है, एक तो ये डेट याद रखिए, एक आप ये इंस्टीट्यूशन भी याद रखिए, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग एजेंसीज़ हैं जैसे ECGC, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसको पहले एरिक बोला जाता था, जुलाई 1957 में ये बनाया गया था, तब ये एरिक के नाम से थी। ठीक है, सो इसके बाद है ITPO, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और एक है IIP है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। ये भी एक सपोर्टिंग एजेंसी है जो कि पैकेजिंग के बारे में जो है डील करती है, चाहे एक्सपोर्ट्स, यूजुअली एक्सपोर्ट्स की ही बात होती है। ठीक है, अब हम टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ की बात करते हैं। देखिए टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में आपने पढ़ना है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी लगाते हैं इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे, लेकिन एक्सपोर्ट्स पे ऑलमोस्ट हर कोई देश जो है ड्यूटी नहीं लगाता। क्यों भाई? आप घर पे कोई चीज़ बना रहे हो और आप उसको बाहर भेज रहे हो, देश के लिए बेहतर है, पैसा आ रहा है, तो ऑब्वियसली हर कोई कंट्री चाहेगी कि हम इस पे टैक्स क्यों लगाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट करें।
लाइकवाइज इंपोर्ट्स पे जब पैसा बाहर जा रहा है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, रेस्ट्रिक्ट करती है लोगों को इंपोर्ट करने में। सो इनको हम जो है पढ़ते हैं, 3 टाइप्स से जो है गवर्नमेंट इस पे काम करती है। एक होता है डायरेक्टली मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी, इसको हम पीक रेट भी बोलते हैं। 10% है इंडिया का, आजकल चेंज होता रहता है इसका। कोई जो है अगर फिर भी पूछ ले तो 10% है आज, लेकिन वैसे चांसेस नहीं है इसके कि परसेंटेज पूछ ले। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पे जो है डायरेक्टली बेसिक कस्टम ड्यूटी ही लगती है, ठीक है, जो भी इंपोर्ट होते हैं। इंपोर्ट की बात हो रही, क्योंकि एक्सपोर्ट पे मैंने आपको बोला, एक्सपोर्ट पे ऑलमोस्ट कोई भी कंट्री जो है टैक्स नहीं लगाती, ठीक है। दूसरी है इसमें काउंटरवेलिंग ड्यूटी, CVD जिसको बोलते हैं। काउंटरवेलिंग ड्यूटी उन प्रोडक्ट्स पे लगता है जिनका प्राइस जो है वो लेस होता है विद कंपैरिजन टू उन्हीं प्रोडक्ट्स का प्राइस जो कि डोमेस्टिक मार्केट में है। समझाता हूँ इस चीज़ को। फॉर एग्जांपल, हमारे इंडिया में जो है कोई फ़ोन बनता है, ठीक है, आईटेल मान लीजिए, आईटेल इंडिया की कंपनी है, फ़ोन बनाती है, ठीक है। अब आईटेल का फ़ोन क्या है, आईटेल का फ़ोन आपको मिलता है 6,000 का फॉर एग्जांपल। और फॉर एग्जांपल चाइना से कोई फ़ोन आया, ठीक है, चाइना से फ़ोन आया इंपोर्ट होके, जिसका कुछ भी XYZ नाम है, इसके सारे फीचर्स सेम है जो कि इस आईटेल में है, लेकिन ये आपको 4,000 में मिल रहा है। यहाँ पे ये 4,000 पे जो है इंडिया में पहुँच गया। अब क्या होगा, आईटेल को कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि सेम फंक्शंस का फ़ोन आपको 4,000 में मिल रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है इस पर टैक्स लगाती है। वो इस पर टैक्स लगाएगी 2,000 का, और इसको भी 6,000 करेगी, ताकि इसका और आईटेल का जो प्राइस है वो सेम हो, ठीक है। मतलब डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइस होगा उसको ऑलमोस्ट इक्वल करने के लिए फॉरेन प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। और ये जो है ये 12% है आज इंडिया में, ठीक है। इसके बाद है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है, इसका क्वेश्चन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में पूछा गया है रिसेंटली, पिछले साल। अगर किसी ने दिया होगा तो उसको पता होगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये उन प्रोडक्ट्स पे लगता है जो कि फॉरेन कंट्रीज जानबूझकर कम प्राइस पे जो है बेचती है, ताकि कैप्चर हो फॉरेन मार्केट। फॉर एग्जांपल, फिर से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, चाइना में जो है एक कैलकुलेटर की कीमत जो है वहाँ पे वो फॉर एग्जांपल इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 2 रुपये में मिलता है कैलकुलेटर। चाइना क्या कर रहा है, अपने मार्केट में तो उसको 2 रुपये का कैलकुलेटर वो बेच रहा है, लेकिन इंडिया को जब वो कैलकुलेटर बेच रहा है वो यहाँ पे 1 ही रुपये में बेच रहा है। क्यों? ताकि इंडिया का मार्केट जो है वो कैप्चर हो, हमारा माल वहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिके, मतलब फॉरेन मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। एंटी डंपिंग मतलब जो ये मार्केट कैप्चर करने वाली बात है, इसको डंपिंग बोलते हैं। सो इसको लगती है एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है। जब एक देश, फॉर एग्जांपल यूएस की बात करें, यूएस कोई प्रोडक्ट इंडिया में बेचता है 200 रुपये का, जबकि अपने मार्केट में वो इसको 300 में बेच रहे हैं, लेकिन इंडिया में उन्होंने जानबूझकर 200 का बेचा ताकि इंडिया का मार्केट कैप्चर हो, ठीक है। उसको बोलते हैं डंपिंग। और इसके एंटी जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है, ऐसे प्रोडक्ट्स पे इंडिया लगाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। सो ये थी 3 टाइप्स की जो है कस्टम ड्यूटीज़ जो कि इन एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स पे लगती है। इसके अलावा आपने ऑक्ट्रा याद रखना है, ये स्टेट गवर्नमेंट के चार्जेस हैं। जब स्टेट में कोई प्रोडक्ट आता है, कोई स्टेट लगाती है, कोई नहीं लगाती। और नेक्स्ट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है DGFT। देखिए DGFT क्या है, अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कोई भी इशू है, ठीक है, कोई भी पंगा है, कुछ भी है, आप फाइनल अथॉरिटी होगी उसको डिसाइड करने के लिए, कौन? DGFT। और ये काम करेगी अकॉर्डिंग टू ट्रेड एक्ट 1992, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इसके अलावा आपने याद रखना है इनकोटर्म्स। देखिए ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं। सो इनकोटर्म्स क्या होता है? ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी ने जो है इनकोटर्म्स जो है इन्होंने बनाई है, जो कि इंटरनेशनल जो है कुछ टर्म्स हैं शॉर्ट में लिखी होती है। जो चाहे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो इंपोर्ट हो तो शॉर्ट में फॉर एग्जांपल EXW लिखा है, उसका मतलब एक्स वर्क्स। FCA लिखा है, फ्री कैरियर। CPT लिखा है, कैरेज पेड टू। CIP लिखा है, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू। डैट लिखा है, डिलीवरी एट टर्मिनल। डैप लिखा है, डिलीवर्ड एट प्राइस प्लेस। या DDP लिखा है, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। सो ये शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप फिर भी जो है ध्यान में रखिएगा इनको कि ये भी जो है ये डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं उन प्रोडक्ट्स पे। ये फॉर एग्जांपल FCA लिखा है तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। इतना बड़ा नहीं लिखा होता है फ्री कैरियर। ये शॉर्ट टर्म्स हैं जो कि ICC ने जो है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो है बनाई है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के लिए। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। आई होप आपको इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको इसमें समझाया इंपोर्ट होता क्या है, एक्सपोर्ट क्या होता है, और थोड़ा सा इसमें जो है एग्जिम बैंक के बारे में पढ़ना ज़रूरी था। और सबसे बड़ी चीज़ जो है टैक्सेस कि कस्टम ड्यूटी इंडिया कैसे लगाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मैंने आपको तीनों टाइप जो है समझाए। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और रिक्वेस्ट क्लास में फिर से ये रहेगी, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।